फाइंड कर लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या यूनिट हो गया? न्यूटन। ये आर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। तो ये दोनों को मिला करके क्या हो गया? कूलम्ब स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, आर को उधर भेज रहा हूं, तो क्या हो गया? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 मतलब क्या? कूलम्ब का स्क्वायर। क्या? कूलम्ब का स्क्वायर। तो हमें कोई भी चीजें दे दे तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मेरे ख्याल से आपसे बन जाएंगे। आपको मैं सारा का फॉर्मूला कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ हम क्वेश्चन आपको पोस्ट कर देंगे किससे रिलेटेड? यूनिट से रिलेटेड। उस जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम पोस्ट देंगे उसका एक बार आप लोग खुद से यूनिट फाइंड कीजिएगा और उसकी हम क्लास अगले सेशन में लेंगे। ठीक है। तो यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है ये अपने को पता चल गया ना। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। किसकी? डायमेंशंस। अपने को यूनिट पता हो गया ना, ज्ञात करना आ गया ना, तो डायमेंशन बहुत इजी है। डायमेंशन क्या है? बहुत इजी है। जैसे मानिए सर, डायमेंशन कैसे इजी है? अपने को फोर्स का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स का डायमेंशन। चलिए निकालते हैं फोर्स का डायमेंशन। फोर्स अभी क्या हमने बताया? m इंटू ए। m का यूनिट क्या हो गया? केजी। और a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? डायमेंशंस निकालना है। तो जब भी हम केजी के लिए यूज करेंगे, केजी के लिए किसका यूज करेंगे? m का यूज करेंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं आप लोगों को। केजी के लिए किसका यूज करेंगे? m का यूज करेंगे डायमेंशंस में। ठीक है। मतलब मास के लिए किसका यूज करेंगे? m का। मास के लिए मैं इसको हटा दूं, बोल दूं मास। मास के लिए m का यूज करेंगे। लेंथ के लिए l का यूज करेंगे। और टाइम के लिए t का यूज करेंगे। क्या करेंगे? मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। तो ये क्या है? केजी क्या है? मास। केजी क्या है? मास। तो मास के लिए हमें क्या यूज करना है? m। ये ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे इसको लिखा जाता है, ये इसका टर्मिनोलॉजी है लिखने का। मास के लिए m। ये क्या है? लेंथ। मीटर क्या है? मीटर किसका यूनिट? लेंथ का यूनिट ना। तो m के लिए क्या यूज करेंगे? मीटर के लिए l। और ये टाइम देखिए, टाइम नीचे है s2, ऊपर जाएगा क्या होगा? s की पावर -2। तो ये किसके लिए आ रहा है? टाइम के लिए आ रहा है। तो t की पावर क्या होगा? -2। ये क्या हो गया? फोर्स का विमीय सूत्र, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या? mLt-2। क्या? mLt-2। क्लियर। अब मैं लिखना चाहता हूं क्षेत्रफल के लिए क्या? यही डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे लिखूं? इसमें देखिए क्या क्या लिखना चाहता हूं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें क्या मास है? नहीं है ना। तो m की पावर क्या लिख देंगे? 0। कुछ नहीं है तो 0। देखिए अब धीरे धीरे समझ में आएगा।
लेंथ है मीटर का स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, लेंथ की पावर कितना है 2, लेंथ की पावर 2। क्या इसमें टाइम है, नहीं है, तो t की पावर क्या लिखेंगे 0। जो चीज नहीं रहेगा उसकी पावर क्या लिख देंगे 0। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये अपने को अफेक्ट करेगा नहीं, इसकी भी पावर 0 क्या होता है 1, कोई भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1। ये आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे इसको आप सिर्फ L की पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। क्लियर। अब मैं चाह रहा हूं किसकी, संवेग की लिखना, संवेग की जरा लिख करके बताइए आप लोग, लिखिए जरा संवेग की। क्या हमने बोला, संवेग। संवेग मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या, मास का यूनिट क्या केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड। क्या इस चीज को मैं केजी मीटर सेकेंड की पावर -1 लिख सकते हैं। केजी के लिए क्या लाना है m, मीटर के लिए क्या लाना है l, क्योंकि मीटर लेंथ है, और टाइम के लिए क्या लेना है t। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 1, इसकी पावर -1। ये क्या हो गया इसका डायमेंशंस। क्लियर। अब चलिए, अब मैं बोलूं घनत्व, घनत्व, घनत्व बराबर होता क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग इसका डायमेंशन फाइंड कीजिए। ठीक है, देखिए मास, मास का क्या होता है यूनिट केजी, वेग सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है जरा बताइए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m की पावर -3। ठीक है, अब इसका हमें क्या लिखना है डायमेंशन। केजी के लिए क्या n, मीटर के लिए क्या l की पावर कितना है -3, t है क्या इसमें, नहीं है, तो t की पावर क्या लिखेंगे 0, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया का लिख लिया आप लोग। अब मैं चाह रहा हूं एक्सीलरेशन का लिखना, क्या त्वरण का, त्वरण का, त्वरण मतलब क्या, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। मतलब इसका यूनिट क्या होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। तो इसका डायमेंशन लिखने का होगा तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या मास अवेलेबल है, केजी का पार्ट है, मतलब केजी है इसमें नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो m की पावर क्या होगा 0, l है मीटर है की पावर कितना है 1, सेकेंड है, सेकेंड की पावर कितना है -2, तो t की पावर -2। ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। इसमें जहां भी डॉट आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी पोस्ट कर दूंगा, उसका आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन दोनों खुद से प्रैक्टिस करना है कि कैसे किसी का यूनिट या किसी का डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।